सचिन कुमार और आप हैं JPIT नालंदा चैनल पे, जो आपका अपना चैनल है। ठीक है, आज हम स्टडी करने वाले हैं लेक्चर 1 यूनिट 1 एडवांस सेमेन के बारे में। ठीक है, अभी इसको क्लास में करवा चुके हैं, लेकिन इसको फिर से अभी स्टडी कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और फर्दर जो भी पार्ट छूट गया है उसको अपना पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए तो एडवांस सेमेन में देखते हैं क्या क्या था। कुछ तो याद होगा आप लोगों को, उसको देख लीजिए क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आते हैं। तो सबसे इसका पहला पॉइंट क्या है कि इट इज अ ग्राफिकल मेथड। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि ये ग्राफिकल मेथड है। क्यों ग्राफिकल मेथड क्यों है? क्योंकि जो भी हम लोग फील्ड पे देखते हैं उसको हमारा जो ड्राइंग शीट होता है, ड्राइंग शीट का क्या साइज होता है, जो ड्राइंग टेबल होता है, जो प्लेन टेबल में जो टेबल होता है उसका साइज क्या होता है 75 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका साइज होता है टेबल का। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हमारा जो भी ग्राउंड पे पॉइंट है, जो भी कंट्रोल स्टेशन है, उसको हम अपना इस पे जो आपका ड्राइंग शीट है इस पे हम लोग लाते हैं एज इट इज, जैसे था बिल्कुल ऐसे ही लाते हैं। बस फर्क क्या रहता है, स्केल का फर्क रहता है। ठीक है, यहाँ बड़ा साइज में होगा, यहाँ किलोमीटर में होगा, यहाँ सेंटीमीटर में होगा, इस तरह का फर्क रहता है। बस मतलब उसको कम साइज में लाते हैं। ठीक है, स्केल की हेल्प से। स्केल आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं क्या था। हाँ देखिए, स्केल क्या होता है, स्केल यूज। यहाँ स्केल क्या होता है 1/1000 टू 1/25 लाख। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि स्केल करने का मतलब क्या है कि हम मान लीजिए ये स्केल ले रहे हैं 1/1000 का, 10,000 का। ठीक है, ठीक है, तो स्केल करने का क्या मतलब होगा आपका, स्केल करने का क्या मतलब होगा कि मान लीजिए ग्राउंड पे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सॉरी हाँ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, या फिर एक आप लीजिए 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, ग्राउंड पे मान लीजिए 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, तो हमको अगर डिनोट करना होगा अपना ड्राइंग शीट पे तो क्या कैसे करेंगे, स्केल क्या हेल्प लेंगे। तो स्केल के लिए क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, स्केल क्या होता है मैप डिस्टेंस अपॉन क्या होता है ग्राउंड डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग को निकालना है मैप डिस्टेंस क्या होगा, मैप डिस्टेंस क्या होगा। क्या करेंगे, स्केल में से स्केल से ग्राउंड डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्केल हम क्या सपोज दैट हमको ये है कि 1/1000 लिया, मान के चले अभी। ठीक है, तो स्केल कितना है 1/1000 है, इनटू क्या हो जाएगा ग्राउंड डिस्टेंस है। ग्राउंड डिस्टेंस कितना लिए 10 किलोमीटर लिए एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, इसको क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितना हो गया 00 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1 मीटर होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर कोई ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, तो इस केस में क्या लेंगे हम लोग सुटेबल यूज करते हैं, सुटेबल स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, तो 1000 से 1/25 लाख है, तो बीच में 20 लाख का ले लेंगे। ठीक है, या फिर 25 लाख का ले लेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि 1 मीटर आएगा तो कम आ जाएगा। तो हम लोग स्केल का यूज करते हैं, इस रेंज में यूज करते हैं ताकि हम लोग को सुटेबल स्केल यूज कर लेते हैं ताकि हम आसानी से अपना प्लॉट कर सकें। बस इसका यही पर्पस है स्केल का, मतलब इसको शॉर्ट कर देता है, कोई भी डिस्टेंस होता है तो शॉर्ट कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, चलिए तो अब द पॉइंट क्या था स्केल देखिए हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अ प्लेन टेबल सर्वेइंग एट फर्स्ट कंट्रोल स्टेशंस आर एस्टैब्लिश्ड टू कवर एंटायर एरिया। कहने का मतलब कि आप अगर स्टार्ट करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग, इसके पहले क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट कंट्रोल स्टेशंस आर एस्टैब्लिश्ड। ऐसे ही थोड़े कि आपको सीट दे दिया ग्राउंड पे, मान लीजिए ये कंट्रोल स्टेशन था, ऐसे जाके अपना ऐसे थोड़ी कर दीजिए, ऐसे ही अपना जाके अपने मन से कर दीजिए। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो कंट्रोल स्टेशन पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ पे कंट्रोल स्टेशन था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है ना, कंट्रोल स्टेशन रहेगा, उसी को तो हम पॉइंट लाएंगे अपना ग्राफ पे, इसी का तो ड्रॉ करेंगे, नहीं तो किसका करेंगे। ठीक है, इसलिए पहले कंट्रोल स्टेशन डिफाइन करते हैं, उसके बाद ड्राइंग शीट पे उसको लाते हैं विद द सुटेबल स्केल। ठीक है, आगे चलिए क्या लिखा हुआ है,
after that survey starts collecting details either of the points and traverse at all station। तो ये ग्राउंड पे जो कंट्रोल स्टेशन हम लोग डिफाइन किए हैं इसके बारे में बोल रहा है कि आफ्टर दैट सर्वेयर स्टार्ट्स कलेक्टिंग डिटेल्स। यहाँ से हम लोग डिटेल्स कलेक्ट करना चालू किए कि यहाँ से कितना डिस्टेंस है, यहाँ से कितना डिस्टेंस, यहाँ से कितना डिस्टेंस, यहाँ से कितना डिस्टेंस है। इसको दो मेथड से कर सकते हैं, या तो आप ट्रैवर्स ले लीजिए यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लिए, इस तरह से, ठीक है। या फिर किसी पॉइंट पे जाके ले सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी पॉइंट पे आ गए, यहाँ से यहाँ ले लिए, 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 एक ही पॉइंट पे सब, एक ही पॉइंट से सब जगह पॉइंट का स्टडी कर लिए कि भाई ये कितना से कितना डिस्टेंस है, ये कितना से कितना डिस्टेंस है, ये कितना से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। एट ऑल स्टेशन, ठीक है। एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ लेवलिंग इंडियन किलोमीटर और इंडियन किलोमीटर एंड टेलीस्कोपिक एलिवेट। देखिए क्या कर रहा है कि एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए कहीं हम लोग रेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है, रेंजिंग नॉट का इस्तेमाल करते हैं रेंजिंग करने में। तो अगर हम लोग रेंजिंग कर रहे हैं तो कोई भी पॉइंट कितना एलिवेट है, कितना ऊपर है, कोई पॉइंट कितना डिप्रेशन में है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, कैसे मापेंगे हम लोग, उसको मापने के लिए विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग, ठीक है। लेवलिंग का हेल्प लेंगे, इंडियन किलोमीटर का हेल्प लेंगे और टेलीस्कोपिक एलिवेट का हेल्प लेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही पॉइंट था। इसमें ध्यान में रखिएगा जो टेबल होता है 75 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर का होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्लेन टेबल तो देखा ही होगा आपने कैसा होता है, देखिए नहीं देखा होगा तो देखिए इसका सेटअप कैसा होता है। आपका ट्राइपॉड हो गया, ठीक है, इस तरह से आपका सेटअप होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ड्राइंग शीट होगा, यहाँ पे आपका ड्राइंग शीट होगा, इस पे रखिए, इसको टेप से या फिर क्लिप से इसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और फिर अपना जो भी अपना ग्राउंड पे कंट्रोल स्टेशन है उसको यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे उसको सेंटरिंग करते हैं, कैसे फिक्स करते हैं, कैसे लेवलिंग करते हैं, कैसे ओरिएंटेट करते हैं, ठीक है, वो सब आगे देखेंगे। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्या, आगे क्या देखेंगे, आगे देखने वाले हैं एडवांटेजेस देखेंगे और क्या देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे, ठीक है। तो प्लेन टेबल में क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। जहाँ एडवांटेज है वहाँ कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होता ही है। बताइए क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला आपका एडवांटेज क्या है, it is suitable for location of details as well as including large scale maps details। कहने का मतलब है कि जो लार्ज डिस्टेंसेस होता है उसको भी आप प्लेन टेबल की हेल्प से इस पे ला सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, it is suitable for location of details as well as location of details as well as क्या contouring for large scale maps directly in the field, ठीक है, डायरेक्टली इन द फील्ड। कैसे डायरेक्टली इन द फील्ड कैसे, इसमें एक बात याद रखना है कि इसमें हम लोग ये जो बुक होता है कौन सा बुक होता है, फील्ड बुक का इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, बस ग्राउंड पे गए कंट्रोल स्टेशन को देख लिए, ठीक है, उसको अपने ड्राइंग शीट पे बस हम लोग ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या जाता है डायरेक्टली इन द फील्ड। ऐसा नहीं कि उसको बस वहाँ कुछ की काम किए उसको ऑफिस में लाए, ऑफिस में ला के कुछ काम करे, नहीं, जो भी काम होगा अपना ग्राउंड पे ही काम होगा, ठीक है, ग्राउंड पे ही काम होगा। चलिए ठीक है, तो क्या इसका फायदा क्या हो गया आपको कि कंट्रोलिंग फॉर लार्ज स्केल मैप्स डायरेक्टली इन द फील्ड, ठीक है, डायरेक्टली लार्ज स्केल मैप्स को इस पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए, सर्वेइंग और प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली। इसमें अगला पॉइंट क्या है, इन दिस
surveying and प्लॉटिंग्स आर डन क्या कैसे होगा साइमल्टेनियसली होगा। साइमल्टेनियसली होगा ठीक है। साइमल्टेनियसली करने का मतलब क्या हो गया दोनों साथ साथ होगा यानी कि आप सर्वे भी कर रहे हैं उसको ड्रा भी कर रहे हैं ठीक है। देख भी रहे हैं उसको आप लोग देख भी रहे हैं और उसको ड्रा भी साइमल्टेनियसली हम लोग उसको ड्रा कर रहे हैं ठीक है। इसमें फील्ड बुक का जरूरत नहीं पड़ता है यानी कि नो नीड टू फील्ड बुक, इसमें फील्ड बुक का जरूरत नहीं पड़ता है ठीक है। और इसका अगला फायदा क्या होगा कि बहुत ही रैपिड होता है मतलब ग्राउंड पे है इसको ग्राउंड पे ही हम लोग इसको अपना जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह है अपना जो भी ड्रा करना है ग्राउंड पे ही हम लोग इसको निपटा लेते हैं ठीक है। रैपिड वर्क होता है ठीक है। कैसे होता है तो रैपिड वर्क होता है ठीक है। और इसमें एक और क्या बात होगा ओनली रिलेवेंट ओनली relevant data should be draw ठीक है। इसमें क्या होगा जो भी आपका रिलेवेंट डेटा होगा उसी को इसमें हम लोग ड्रा करते हैं। ज़्यादा ड्रा कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा अगर मान लीजिए ज़्यादा ड्रा कर देंगे तो छोटा सीट है अगर डेटा हम लोग ज़्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाएगा अपना जो भी अपना सीट है विजुअल ठीक से नहीं हो पाएगा ठीक है। सीट आपका विजुअल ठीक से नहीं हो पाएगा ओके ठीक है। और इसका एक और अच्छा फायदा क्या है कि अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो कोई मान लीजिए कि अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो कोई मान लीजिए कहीं गलती हो गया कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको डायरेक्टली हम लोग फील्ड पे डायरेक्टली हम लोग फील्ड से उसको करेक्ट कर सकते हैं ठीक है। उसको डायरेक्टली हम लोग फील्ड से करेक्ट कर सकते हैं। errors as well as accuracy should directly ascertain on the field ठीक है। डायरेक्टली असर्टेन ऑन द फील्ड जो भी अगर गड़बड़ हो गया या फिर उसको एलिगेट को लेने में या फिर ट्रफ कंपास को लेने में कुछ भी अगर गलत होता है तो उसको लोग डायरेक्टली फील्ड पे ही उसको सही कर लेते हैं ठीक है। और कुछ तो बचा नहीं इसमें आपका चलिए अब आते हैं फटाफट डिसएडवांटेजेस पे क्या क्या इसका डिसएडवांटेज है। तो सबसे मेन इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा आपका अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या होगा अगर मान लीजिए रेनी एरिया है फॉग एरिया यहाँ तो ठीक है ठंडा के दिन में फॉग आता है तो रेनी एरिया है फॉग एरिया है या फिर ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ को कंफर्ट भी नहीं होगा इसको करने में ये सबसे मेजर डिसएडवांटेज है। पहला लाइन इसका यही है कि अनफेवरेबल क्लाइमेट में नॉट गुड इन अनफेवरेबल क्लाइमेट नॉट गुड इन फेवरेबल क्या क्लाइमेट नॉट गुड इन अनफेवरेबल क्लाइमेट में ये सही नहीं होगा ठीक है। और अगला पॉइंट देखिए अगला पॉइंट क्या हो जाएगा दिस मेथड ऑफ सर्वे इज नॉट वेरी एक्यूरेट दिस मेथड ऑफ सर्वे इज not very accurate for क्या लार्ज एरिया ठीक है। लार्ज एरिया के लिए ज्यादा एक्यूरेट नहीं है ठीक है। और अगला डिसएडवांटेज क्या होगा कि इट टेक्स more time to
ड्रॉ। ठीक है, क्या होगा कि ज़्यादा टाइम ले लेता है ड्रॉ करने के लिए, ग्राउंड में जाना है ज़्यादा टाइम ले लेता है। ठीक है, और अगला इसका क्या होता है डिसएडवांटेज, क्वालिटी ऑफ क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ, इसका आपको क्वालिटी होगा मैप्स, क्वालिटी ऑफ मैप्स सर्वेयर, ऐसे नहीं छोड़ दीजिए, यानी कि इसका जो क्वालिटी होगा सर्वेयर पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए कोई बढ़िया स्किल्ड आदमी नहीं है वो तो ठीक से कर नहीं पाएगा, मान लीजिए नया नया फील्ड में आया वो तो सही से नहीं कर पाएगा। तो इसका मेजर डिसएडवांटेज ये है कि ये डिपेंड करता है किस पे, ये आपका डिपेंड करता है सर्वेयर पे, आपका डिपेंड करता है। ठीक है, और ये इसका अगला डिसएडवांटेज क्या है कि अगर बताइए अगर ये माउंटेन एरिया में चले जाए या फिर फॉरेस्ट एरिया में चले जाए तो ये कभी काम करेगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेसिबल नहीं है वहाँ पे। एक्सेसिबल अगर हो भी जाए तो विजिबिलिटी भी प्रॉब्लम है, या तो एक्सेसिबल तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम होगा कि नॉट वर्क, इट वर्क ओनली ऑन, इट वर्क्स ओनली कहाँ काम करता है, ओनली ऑन ओपन फील्ड, जहाँ पे मैदान है, समतल जमीन है, समतल भी थोड़ा बहुत रहेगा तो चलेगा, ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, लेकिन ये कहाँ काम करता है, ओपन फील्ड होना चाहिए, जहाँ खुला होना चाहिए, जहाँ एक्सेसिबल होना चाहिए, पॉइंट को हम लोग देख पाए, कंट्रोल स्टेशन को रेंजिंग रोड की हेल्प से उसको देख पाए। अगर नहीं देख पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया, इसमें और कुछ नहीं बचता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट। इसमें इंस्ट्रूमेंट या डिसएडवांटेज कर लीजिएगा इसको, ये क्या था, डिसएडवांटेज था। ठीक है, इसको डिसएडवांटेज कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट का। अगर इंस्ट्रूमेंट का बात करें क्या क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट से आप लोग परिचित हैं। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो आप लोग परिचित हैं, तो इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या जरूरत पड़ेगा, एक ड्राइंग बोर्ड का जरूरत पड़ेगा, एक ट्राइपॉड का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और क्या पड़ेगा, एक प्लम्बिंग फॉर्ड का जरूरत पड़ेगा, पेंसिल, रबर, इरेजर और स्किल्ड पर्सन भी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और क्या जरूरत पड़ेगा, प्लम्बर का जरूरत पड़ेगा, कंट्रोल स्टेशन का जरूरत पड़ेगा, और क्या जरूरत पड़ेगा, ऑटो नहीं कुछ है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका प्ले टेबल है, ठीक है, और ये आपका ट्राइपॉड है। ठीक है, एक ड्राइंग शीट का भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होता है, ट्राइपॉड होता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, वुडन का होगा या फिर मेटल का होगा। वुडन और मेटल का क्या होगा, ड्राइंग बोर्ड। वुडन का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है। ये ड्राइंग बोर्ड हो जाएगा। ये क्या है, ड्राइंग पेपर है। ये क्या है, ड्राइंग पेपर है। ठीक है, ड्राइंग पेपर हो गया। और देखिए यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, या फिर इधर आइए। इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चाहिए, फर्स्ट में ट्राइपॉड हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या चाहिए, ड्राइंग पेपर। और क्या चाहिए, ड्राइंग बोर्ड चाहिए। और क्या चाहिए, रफ कंपास चाहिए। रफ कंपास कैसा होता है, इस तरह से। ठीक है, इसमें आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, रफ कंपास चाहिए। और क्या चाहिए, प्लम्बिंग फॉर्म चाहिए। प्लम्बिंग फॉर्म चाहिए। प्लम्बिंग फॉर्म कैसा होता है, इस तरह से।
यहाँ पे प्लम बॉक्स लगा होता है, ठीक है। देखिए प्लम्बिंग फॉग का क्या काम है, प्लम्बिंग फॉग का काम है कि यहाँ मान लीजिए आपका कोई कंट्रोल स्टेशन था, यहाँ पे कोई मान लीजिए कंट्रोल स्टेशन था, तो इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये जो आपका कंट्रोल स्टेशन है, ये आपका जो कंट्रोल स्टेशन है, इसको उस सीट पे ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी तो आप बाकी पॉइंट का इसके रिस्पेक्ट में बाकी पॉइंट का जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करके इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसका काम क्या है, इस प्लम्बिंग फॉग का काम क्या है कि बस ये जो पॉइंट है इसको इस पे लाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लम बॉक्स लग रहेगा इस तरह से, ठीक है। इसको हम लोग इस पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। चलिए और क्या बचता है, प्लम्बिंग फॉग हो गया। अब चलिए देखिए एलिडेट, एलिडेट एलिडेट कैसा होता है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ मान लीजिए स्लिट बना होगा, छेद यहाँ ये बना होगा, यहाँ बड़ा होगा थोड़ा सा, ये क्या होगा ऑब्जेक्टिव, ये क्या होगा आईपीस, ये क्या होगा ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे देखिए कुछ नंबरिंग क्या होगा, ठीक है। तो नंबरिंग क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे फ्यूडिशियल एज बोलेंगे, क्या बोलते हैं फ्यूडिशियल एज बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्यूडिशियल एज बोलते हैं, ठीक है। इसको आइगेन या फिर ऑब्जेक्टिव वेन भी बोल सकते हैं, आइगेन कर लीजिए, आइगेन भी ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव वेन कर लीजिए, ठीक है। फ्यूडिशियल एज हो गया आपका, ठीक है। FIDU FIDU फ्यूडिशियल एज हो गया, ठीक है। चलिए ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, ओके है। चलिए और क्या चाहिए, स्पीड लेवल, स्पीड लेवल छोड़ गया, स्पीड लेवल चाहिए, हाँ तो लिख लिए होंगे ना, इतना क्या है। चलिए अब क्या चाहिए, स्पीड लेवल चाहिए। स्पीड लेवल क्यों चाहिए, स्पीड लेवल क्यों चाहिए, स्पीड लेवल क्यों चाहिए, क्योंकि इसको लेवल भी तो करना पड़ेगा। पता चला कि ग्राउंड हमको लेना है हॉरिजॉन्टल और ले रहे हैं इस तरह से प्लेन टेबल को, ये ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा ना, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, स्पीड लेवल लेना पड़ेगा। स्पीड लेवल कैसा होता है, मान लीजिए सिलेंडर टाइप से है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेजुएशन बना होगा, यहाँ पे मान लीजिए कहीं जीरो है, जीरो है मतलब उसका सेंटर पॉइंट हो गया, और यहाँ पे एक बबल होता है, बबल होगा, ठीक है। यहाँ पे बबल होगा, बाकी में स्पीड आपको बड़ा होगा, इस तरह से क्या होगा स्पीड बड़ा होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि मान लीजिए आपका ड्राइंग से इस तरह से हल्का टेढ़ा है, इधर एलिवेशन ज़्यादा है कम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये भी स्पीड लेवल इस पे रखिएगा चेक करने के लिए कि क्या भाई क्या हालत है तुम्हारा, किधर रुके हो किधर ऊपर हो, ठीक है। यहाँ जब रखिएगा क्या होगा, ये बबल ऊपर की तरफ जाएगा, तो बबल आपको मान लीजिए कहीं ऊपर चला गया, इसका क्या मतलब हुआ, ये अनबैलेंस है, ठीक है, लेवल पे नहीं है। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे खींचेंगे, तो मान लीजिए ऐसा हो गया। अब रखेंगे, अब रखेंगे, देखेंगे हाँ अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि अभी तो हम एक तरफ से देखें, मान लीजिए इस तरह का अगर टेबल है तो हम इस तरह से देखें, ठीक है। अभी तो ऐसे भी तो अभी ऐसे ऐसे देखें, इस तरह से भी तो हो सकता है, इधर भी तो एलिवेशन जा सकता है। अब क्या करेंगे कि अब इसको उठा के, चलिए इधर तो ठीक हो गया, इसको उठा के अब जो अभी ऐसे रख रहे थे यहाँ पे ऐसे रख रहे थे, अब क्या करेंगे उसको ऐसे रख देंगे, तो इधर से भी आपका एलिवेशन जो होगा वो भी चेक करके बता देगा, ठीक है। चलिए और क्या बोलते हैं, स्पीड लेवल हो गया। कंपास देखिए क्या होता है, कंपास, कंपास बता दिए ना, रफ कंपास बता दिए, वही है कंपास, ठीक है। कंपास हो गया, ड्राइंग पेपर हो गया। चलिए ड्राइंग पेपर, ठीक है। अब आते हैं, चलिए ड्राइंग पेपर
या तो इसको मिटा रहे हैं, मान लीजिए गलत हो गया, ड्राइंग पेपर है उसको गलत हो गया तो उसको मिटा रहे हैं, तो इतना मजबूत होना चाहिए कि वो खराब ना हो पेपर, ठीक है, वो पेपर खराब ना हो, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी होना चाहिए कि मान लीजिए कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, कभी गर्मी का दिन है, कभी ठंडा का दिन है, तो इस पर हम जिस स्केल से ड्रॉ किए हैं, तो हो सकता है कि मैप भी सिकुड़ जाए, कभी फैल जाए, तो इसको इसका भी इसमें ध्यान रखना चाहिए कि ड्राइंग बोर्ड पे ज़्यादा इफेक्ट टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का फर्क ना पड़े, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। क्या है बेसिक प्रिंसिपल, आखिर क्यों करते हैं? अभी तो हम लोग ऊपर से देख लीजिए, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, तो उसका एक पॉइंट है पैरेललिज्म, ठीक है। आइए देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या है। आइए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है प्लेन टेबल सर्वेइंग का? तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या पैरेललिज्म है, क्या है पैरेललिज्म है। अब पैरेललिज्म को कैसे समझ सकते हैं? पैरेललिज्म करने का ये मतलब है कि मान लीजिए मेरे ग्राउंड पे इस तरह से कंट्रोल स्टेशन है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। अब हमको ड्राइंग शीट पे इसको ड्रा करना है, वो क्या करना है, ड्राइंग शीट पे ड्रा करना है, फिर हम इसको ड्रा कर दिए, उसको मेथड कैसे कैसे करते हैं उसको आगे देखेंगे, आगे क्लास में देखेंगे। अभी हम बस इसको रख लेना है, ठीक है, तो ज़्यादा लोड नहीं लीजिएगा, ये बताया नहीं कैसे होता है, ठीक है। अब इसको हम ड्रा कर लिए। एक्चुअल में ये बहुत दूर होगा ग्राउंड के, यहाँ इसके रेंज में होगा, ठीक है, कंपेयर वहाँ से कीजिए, ठीक है। तब क्या अभी हम कर लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये मान लीजिए नाम दे दीजिए A B C D E, ठीक है, इसको नाम दीजिए A B C D। तो ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन होगा, ये A डैश नाम दे दीजिए, B डैश नाम दे दीजिए, C डैश नाम दे दीजिए, D डैश और E डैश, ठीक है। ये जो लाइन होगा इसके पैरेलल होगा, ठीक है। ये भी लाइन, ये ही लाइन जो होगा वो गलत हो गया, नंबरिंग गलत हो गया, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश और E डैश, ठीक है। तो ये जो लाइन होगा आपका, ये जो लाइन होगा इसके पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, और ये जो लाइन होगा इसके पैरेलल होना चाहिए, ये लाइन इसके, ये लाइन इसके और ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए। यही आपका बेसिक प्रिंसिपल है, और इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस यही चीज है, पैरेलल से ही पता चलता है, पैरेलल बस, ठीक है। अब आगे आते हैं, क्या है कि सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट अब आते हैं उस पॉइंट पे, कैसे इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी उठा के लाए, मार्केट से लाए या फिर अपने घर से लाए या फिर कॉलेज से लाए और रख दिए, ऐसे थोड़ा होता है, उसको सेटिंग करना पड़ता है। तो सेटिंग कैसे करते हैं, सेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं, सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे करेंगे? अगर सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे, टेबल को लाए, टेबल बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड, ट्राइपॉड को लाए, प्लेन टेबल उस पर एडजस्ट किए, ठीक है, उसको क्या करेंगे, मोटा मोटी लगा देंगे, ठीक है, मोटा मोटी समझते हैं ना, लगभग अबाउट, ठीक है, इस पे रख दिए। मान लीजिए यहाँ पे कंट्रोल स्टेशन था, ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला पॉइंट इसको फिक्स कर देंगे, ऐसे ही जनरली पहले क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर अभी कर दिए, उसके बाद ट्रफ कंपास का हेल्प लेंगे। ट्रफ कंपास क्या था, स्प्लिट लेवल, स्प्लिट लेवल का हेल्प लेंगे और इसका एलिवेशन चेक कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका लेवलिंग हो जाएगा। क्या करेंगे, लेवलिंग, लेवलिंग हो गया।
यानी कि किधर से लेवलिंग कैसे करते हैं, ट्रफ ये स्पीड लेवल को पहले इस बार इस तरफ से रखेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे इधर का अगर हो गया तो फिर इधर रख देंगे, यानी कि 90 डिग्री पर रख देंगे, इसके 90 डिग्री पे, जैसे पहले रखे तो उसके 90 डिग्री पे, अगर दोनों में सही है तो आपका ठीक हो गया, लेवलिंग का काम हो गया। अब क्या करेंगे, लेवलिंग के बाद क्या करेंगे, सीधा नीचे आएंगे, कहने का मतलब क्या कि सेंटरिंग करेंगे, आपका जो कंट्रोल पॉइंट था उसको सेंटर कर देंगे आपकी ड्राइंग शीट पे, आपका जो ड्राइंग शीट होगा उस पर सेंटरिंग कर देंगे। अगला पॉइंट क्या आएगा, सेंटरिंग होगा, ठीक है, सेंटरिंग हो गया, लेवलिंग हो गया, सेंटरिंग हो गया। अब क्या करेंगे इसको, अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे ओरिएंट करना है, ओरिएंट करना है, ओरिएंटेशन। इसका क्या मतलब हो गया कि अब चलिए आप कंट्रोल स्टेशन एक पॉइंट पे आ गया, अब दूसरे जगह कंट्रोल स्टेशन पे जा रहे हैं, तो वहां से आपका क्या होगा, किधर क्या डायरेक्शन है, कितना एंगल पे है, क्या है, कितना डिस्टेंस है, तो वो सब काम इसमें करते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन ट्रफ कंपास का हेल्प लेके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इसमें डिफाइन करते हैं, ये सब पूरा काम इसमें करते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन हो गया, अब कुछ नहीं, ओरिएंटेशन हो गया, और क्या बच गया, साइट ऑफ पॉइंट्स। यही ओरिएंटेशन के बाद क्या कर लेंगे, साइटिंग ऑफ पॉइंट्स कर लेंगे, साइटिंग ऑफ पॉइंट्स कहने का क्या मतलब है, तो ओरिएंटेशन हो गया, ट्रफ कंपास की हेल्प से आप इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता दिए। यहाँ पे मान लीजिए कंट्रोल पॉइंट था, तो सबसे पहले अगर हमको ये सब करने के बाद फिक्सिंग, लेवलिंग एंड सेंटरिंग करने के बाद क्या करना है, ओरिएंटेशन करना है। करने का मतलब है कि ट्रफ कंपास के हेल्प लेके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताना है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताना है। क्यों बताना है कि मान लीजिए कि यही तो हमारा बेस है, मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई पॉइंट पे है, यहाँ से हम किसी इस ड्राइंग शीट को कहीं शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे, मान लीजिए अभी ऐसे था, मान लीजिए वहाँ जाने का कुछ ऐसे घूम गया होगा, तो कैसे करेंगे, ट्रफ कंपास ही तो है कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा। ट्रफ कंपास जो है वही तो है, जो अकेला वही चीज़ तो है जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो उसी का हेल्प लेंगे, क्या करेंगे कि फिर से ट्रफ कंपास को लाएंगे और उस लाइन पे अलाइन करवा के देखेंगे कि एक ही डायरेक्शन में उसका जो एज है एक ही डायरेक्शन में जाता है कि नहीं जाता है। मान लीजिए कहीं कट कर रहा है, क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा घुमाएंगे और फिर मिलाएंगे, अगर मैच कर गया तो जहाँ मान लीजिए पॉइंट ए पे एक कंट्रोल स्टेशन पे जैसा था, बी पे भी वैसा ही हो गया, सी पे भी वैसा ही हो गया। तो ये काम करते हैं, ओरिएंटेशन में काम करते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, इसके बाद साइटिंग ऑफ पॉइंट्स करेंगे। साइटिंग ऑफ पॉइंट्स क्यों करना पड़ेगा, साइटिंग ऑफ पॉइंट्स हम दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे, एक तो आप ट्रैवर्स कर सकते हैं, यानी कि हर पॉइंट पे जा के कर सकते हैं, हर पॉइंट पे यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ इस तरह से कर सकते हैं, या फिर कहीं पे आप चले गए एक ही पॉइंट से सब डायरेक्शन ले रहे हैं, रेडिएशन मेथड। ये जो मेथड है करने का हम लोग आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगले क्लास में ये खत्म हो जाएगा, थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए, कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनल नंबर होगा आपके पास, मुझे फोन कर सकते हैं, कहीं मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या और तो बचता है, बेल आइकन को दबा दें, बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है, फॉर लेटेस्ट अपडेट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ओके, बाय।